हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अमिता यादव स्टडी ब्लॉग। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं मैं पढ़ने जा रही हूँ प्राचीन भारत का इतिहास और इसकी नोट्स बनाने जा रही हूँ मैं। और अभी टाइम हो गया था 10:30। तो आज हमारे यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा कटी थी, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाई और ना ही पढ़ पाई थी ज़्यादा। तो अभी लाइट आई है 10 बजे, तो मैंने खाना बनाया, खाया और फिर उसके बाद पढ़ने बैठ गए हैं। तो जा रहे हैं अभी इतिहास की नोट्स बनाने। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को आप कंटिन्यू करिए। आप सिलेक्शन होता है नहीं होता है उसके पीछे मत भागिए, आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और दूसरी बात, आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, दूसरों के कहने पर कुछ भी मत करिए। अगर लोग आपको कुछ भी कहते हैं तो आप उसको ध्यान मत दीजिए, आप अपनी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और कंटिन्यू आप पढ़ाई करिए, आपको निश्चित रूप से ही सफलता मिलेगी। और मैं लेट नाइट में स्टडी इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं सुबह ड्यूटी चली जाती हूँ और आती हूँ शाम को। तो इस समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो स्कूल से हम जैसे ही आते हैं फिर थोड़ी देर इधर उधर हाथ मुँह धुलते हैं और चेंज करके फिर मैं सो जाती हूँ। तो 2 घंटे की नींद हम लेते हैं दिन में और जब 4 बजे उठते हैं तो पढ़ाई फिर शुरू करते हैं। तो इसलिए दिन में सो लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर सो जाओ तो आप फिर से रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सो जाती हूँ और फिर 4 बजे से मैं 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ती हूँ और उसके बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेती हूँ, चाय वगैरह बना ली या फिर खाना बना लिया। तो इस तरह से पढ़ाई हम करते हैं। और अगर आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। लोग मुझसे बोलते हैं कि अब क्यों पढ़ाई कर रही हो, अब क्या है, नौकरी मिल गई है, पढ़ने का क्या मतलब है। तो मैं यही सजेशन देना चाहती हूँ कि नौकरी कोई लक्ष्य नहीं होता, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। आप अपने पढ़ाई पर फोकस करिए और नौकरी तो मिल ही जाती है। नौकरी एक ब्रेक नहीं होता। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ना कंपलसरी है, आप पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति नौकरी के लिए ही पढ़ता हो, आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं इसलिए पढ़ाई करती हूँ क्योंकि पढ़ना मुझे अच्छा लगता है और दूसरी चीज़, मुझे जानने का, चीज़ों को पढ़ने का बहुत शौक़ है, मुझे बुक बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं पढ़ाई भी करती रहती हूँ। और पिछला 1 साल मेरा चला गया क्योंकि ड्यूटी में चीज़ों को समझने में काफ़ी चीज़ें ऐसी आती हैं, ऐसा स्टाफ में ऐसा कई बार होता है कि आपको मौका नहीं मिलता या फिर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो कहीं भी आप नए नए जगह जाओ तो थोड़ा सा वो लगता है, इसलिए अब मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं होती हूँ। स्कूल में भी सब कुछ ठीक रहता है तो मैं अपने आप को टाइम दे पाती हूँ यहाँ पर भी। और यहाँ घर पे आके मैं 4 से 12 साढ़े 12 में 5-6 घंटे निकाल लेती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। और मैं ये मान के नहीं चलती हूँ कि मेरा पढ़ाई का उद्देश्य है कि मैं सफलता ज़रूर मिले, मुझे नौकरी ज़रूर मिले, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना पूरा 100% प्रयास करती हूँ, रिजल्ट वो बाद की बात है। तो आप लोग भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मन में ये लेके चलिए कि आपको रिजल्ट मिले ना मिले, लेकिन आपको ज्ञान अवश्य मिलेगा और आपको जानकारी उससे मिलेगी, जो अनुभव आपको मिलेगा वो आगे काम आएगा। तो इस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट करिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करते जाइए। किसी के कहने ना कहने से कुछ नहीं होता है। अगर आपके मन में किसी चीज़ को करने की इच्छा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता और कोई आपको मोटिवेट भी नहीं कर सकता। अगर आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होना चाहते तो जो बाहर से आप मोटिवेट होंगे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उससे ज़्यादा फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को अंदर से मोटिवेट करिए और अपने गोल पर फोकस कीजिए, बाकी चीज़ें सब सही हो जाएंगी अपने आप से। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो आज, और मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।